अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल। इस वीडियो में आपकी वीडियो ट्रू चैनल की तरफ से 3 वीडियो दिखाई देंगे। एक तस्वीर में हिजाब पहनकर कॉलेज के गेट के ऊपर लड़कियां गिड़गिड़ाते हुए दिखाई देंगे और एक तस्वीर में लड़कियां सिगरेट बगैर हिजाब के बगैर पर्दे के सिगरेट पीते हुए दिखाई देंगे और एक तस्वीर में एक लड़की टिकटॉक बनाने के लिए बीयर का बाटल उठाए हुए डांस करती हुई बेपर्दा दिखाई देगी। आप कमेंट्स करके बताएं कि इसमें कौन सी चीज़ औरत के लिए पर्दे की हिफाजत है। क्या बग़ैर पर्दे के सिगरेट पी रही हैं वो अच्छा दिखाई देता है, वो क्या हिंदुस्तान का कल्चर है? या बीयर का बाटल उठाकर नाचते हुए फिर रहे हैं वो क्या हिंदुस्तान का कल्चर है? या हिजाब पहनकर कॉलेजों को जो आ रहे हैं क्या वो हिंदुस्तान का कल्चर है? इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत, आप कमेंट्स कर बताएं। दूसरी बात, जो कर्नाटक के हासन, शिमोगा, हुबली के अंदर जो कॉलेजों के अंदर जो हिजाब को लेकर जो तशद्दुद पैदा हुआ है, तशद्दुद बर्पा किए गए हैं, उसका सारा ज़िम्मे हुकूमत कर्नाटक के ज़िम्मे जाता है, हुकूमत कर्नाटक के सर जाता है। अगर हुकूमत कर्नाटक चाहती तो उसी वक्त इस मामले को ख़त्म कर सकती थी, लेकिन आने वाले दिनों में और भी अब भी हिंदुस्तान के अंदर कई जगहों पर इलेक्शन चल रहे हैं, तो अपनी सियासत तो चमकाने के लिए उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दी, वो है हिजाब। कई तरह के प्रोपेगेंडे इस्तेमाल करके हुकूमत नाकाम हो चुकी थी। कभी गाय को, कभी मस्जिद को, कभी लव जिहाद को, कभी घर वापसी को, इन सब चीज़ों को लेकर नाकाम हो चुकी थी। और सीए एनआरसी को, तो इन सब चीज़ों से नाकाम हो जाने के बाद एक ही चीज़ उनकी आंखों में खटकने लगी, वो है हिजाब। तो हिजाब को लेकर कर्नाटक के अंदर एक तशद्दुद बर्पा कर चुकी। तो हिजाब कई तरह का होते हैं हिंदुस्तान के अंदर। राजस्थान में औरतें चेहरा ढांपने के लिए अपने चेहरे पर चादर ओढ़कर निकलती है और गर्मियों के दिनों में दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, बंगाल, केरला के अंदर भी सूरज की शुआओं से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए अपने चेहरे पर मास्क लगाकर या निकाब लगाकर या हिजाब पहनकर निकलती हैं औरतें भी और लड़के भी, लड़कियां भी, सब। और ये भी बताता चलूं कि इन अनभुक्तों को जो हिजाब अपनी आंखों में घटक रहा है, उनको पता होना चाहिए था कि 2 साल पहले जब कोरोना की वबा हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में फैल चुकी थी, तो सारी दुनिया की हुकूमत ऐलान कर दिए थे कि मास्क जो पहनकर घर से बाहर निकलेगा, नहीं पहनकर निकलेगा, वो बेमौत कोरोना की वबा से मारा जाएगा। तो इसलिए ऐलान कर दिया कि घर से बाहर निकलना हो तो मास्क पहनकर निकलें। तो उस वक्त इन अनभक्तों को हिजाब के ऊपर, हिजाब मास्क भी एक हिजाब का ही तरह होता है, उस वक्त इन अनभक्तों को पता नहीं चला। और दूसरी बात यही बताता चलूँ कि कोरोना की वबा के वक्त जो हमारे हिंदू भाइयों के ख़ानदानों में जो मौत हो चुकी थी, उन मैयतों को छीनने के लिए ना हुकूमत कर्नाटक के कर्मचारियों ने उन मैयतों तक पहुंचा और ना ही उनके ख़ानदान वालों ने भी उन मैयतों को उठाने के लिए नहीं पहुंचा। तो सिर्फ़ और सिर्फ हम मुस्लिम बरादरी के नौजवान लड़के ही वहाँ तक जाकर उनकी मैयतों को उठाकर उनके ही रस्म व रिवाज के तौर पर उनको दफनाया गया और उनको जलाया गया। और पिछले कभी भी केरला का हो या तमिलनाडु का हो, जब तमिलनाडु में गुलाबी तूफ़ान आया था, तो उस वक्त भी हिंदुओं के घरों को जाकर, हमारे हिंदू माँ बहनों को ले जाकर मस्जिदों के अंदर और अपने ख़ास घरों के अंदर रख कर उनको कहा था कि जब तक आपके घरें साफ़ ना हो जाएं, आप अपने ही घरों में रहें, अपने ही घरों में सोएं, उठें, खाएं, पिए। यह था हिंदुस्तान का कल्चर। इस हिंदुस्तान के कल्चर को बिगाड़ने के लिए ये सारे सियासतदान मिलकर आज हिजाब को लेकर कर्नाटक के अंदर एक तशद्दुद बर्पा किए गए हैं। मैं हिंदुस्तान के और कर्नाटक के कॉलेज के स्टूडेंट से एक आजिज़ाना गुजारिश करता हूं कि आप अपनी तालीम पर तवज्जो दें। आपके माँ बाप ने जो गुर्बत के हिस्से में भी धूप में और गर्मी में जो बस स्टैंडों में और रास्तों पर कुली करके आपको तालीम दिलाने के लिए जो पैसा इस्तेमाल करके आपको देते हैं, वो सही सही तालीम पर इस्तेमाल करें और अपने ख़ानदान के और अपने माँ बाप की इज़्ज़त को बचाते हुए अपनी तालीम पर तवज्जो दें और अपनी तालीम को अच्छी से तरह हासिल करके आला दर्जे पर फायज़ करें। इन सियासतदानों की बातों में ना आए। आप एलकेजी से यूकेजी से एक ही क्लास में पढ़कर कॉलेज तक पहुंचते हैं तो आपकी दुनिया ही अलग होती है, आपकी दोस्ती ही बेमिसाल होती है। और आपकी दोस्ती के बिगाड़ में इन सियासतदानों ने कई तरह के चीज़ों को डालकर तशद्दुद बर्पा करना चाहती है, आपकी दोस्ती में इख्तलाफात डालना चाहती है। जो कॉलेज के अंदर जो
शाल और पगड़ी पहनकर आते हैं वो आपके कॉलेज के नहीं होते हैं। उनको पैसे देकर आप टीवी में वीडियो भी वायरल हो चुका है कि उनको कुछ पैसे देकर शाल उड़ाकर पगड़ी पहनाकर भेज रहे हैं। अगर वहाँ की पुलिस और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सही होता तो तहकीकात कर उनको ले जाकर अंदर डाल सकते थे, लेकिन पता नहीं वहाँ की भी पुलिस और वहाँ के भी एमएलएस और वहाँ के भी एमपीस, वहाँ के मिनिस्टर लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं। छोटी सी छोटी बात को लड़की का हक होता है, लड़की का सिक्योरिटी होता है, वो हिजाब को लेकर ऐसा तशद्दुद बर्पा करना एकदम गलत बात होती है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ कॉलेजों के स्टूडेंट से आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, आप इन बातों में ना आए, इन सियासतदानों की बातों में ना आए। आप सिर्फ़ और सिर्फ तालीम पर तवज्जो दें और अच्छी से तरह तालीम हासिल करके आप अपने ख़ानदान का और अपने माँ बाप का रोशन और हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। तो ये रहा कुछ बातें आपके अपने स्कॉलर टूरिस्ट चैनल की तरफ से कर्नाटक के स्टूडेंटों के लिए। आपको पसंद आया तो इस पर चलें।